स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 25 साइंस सब्जेक्ट की है और 10th क्लास के लिए। ठीक है, 31 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप देख लेना अगर कोई वहाँ से बच्चा है तो। बेटा चैप्टर चला हुआ है हमारा लाइफ प्रोसेस, तो उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और कुछ एनिमल्स के में भी पढ़ेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस को पर। ठीक है, कि कितनी ऑक्सीजन है। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो वायु में श्वास लेते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि मतलब कि सफिशिएंट इनटेक हो, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑल दी ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो रेस्पायर करते हैं या ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है कंप्लीट बेटा? डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच द एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है, CO2 और O2 टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा and the large intercellular space ensure that all the cells are in direct contact with the air। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होती है या मेथड होता है उसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसों का। ठीक है, पेड़ के अंदर ही, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। और ये कहाँ पर होता है? ये स्टोमेटा के अंदर होता है। ओके, जो कि कहाँ पर होता है? लीफ के अंदर होता है। और जो लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है उनके बीच में, वो एंश्योर करता है कि जो सेल है उसके प्रत्येक जो भी मतलब कि हिस्से हैं या पार्ट्स हैं वो सभी उसके कांटेक्ट में हो एयर के। ठीक है, स्टोमेटा इन लीफ एंड लेंटिसेल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो पत्तियों में तो बेटा स्टोमेटा होता है और जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? लेंटिसेल्स। ठीक है, तो ये होते हैं दो पार्ट्स और ऑर्गन्स बोल सकते हो, जो कि क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, स्टोमेटा यहाँ पर आपको दिखाई गई, ये तो क्लोज स्टोमेटा है जब क्या होता है? कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, और ये ओपन स्टोमेटा है जब क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेज का। ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर, वैसे तो सारे पार्ट्स क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं, बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स इज लीफ। ठीक है, लेकिन जो मेन होता है जो रेस्पायर करता है वो क्या होता है? प्लांट्स का पार्ट लीफ होती है वो। ठीक है, गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स लीफ थ्रू स्टोमेटा, और जो गैसेज होती हैं वो कैसे एंटर करती हैं? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो प्लांट्स हम जानते हैं बेटा, आपने पढ़ा भी होगा 7th में भी, कि टू प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड मेकिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, उसमें खाने में क्या क्या बनाते हैं बेटा? वो कि स्टार्च बनाते हैं, ग्लूकोज बोल लो चाहे आप। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं और जो स्टोर होती है स्टार्च की फॉर्म में, और साथ में क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये दो चीज़ें बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। और जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये तो हर कोई करता है, हर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन क्या होता है? हाउएवर फोटोसिंथेसिस इज द मोर विगरस ऑफ द टू प्रोसेस। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होती है वो मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है तो वो ज़्यादा होती है, किससे? रेस्पिरेशन से। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन को मतलब कि ये छोड़ने की जो इसकी क्वांटिटी होती है वो अधिक होती है लेने की बजाय। ठीक है, तो मतलब कि रेस्पिरेशन में जो ये ऑक्सीजन लेती है उसमें, उसके कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस में ये बनाती ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि मॉर्निंग में क्या मतलब कि जो डे टाइम होता है उसमें पेड़ों के नीचे हमें बैठना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, लेकिन वो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट ऑफ द लीफ थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन जो होती है और वाटर होता है वो क्या होता है? डिफ्यूज़ हो जाता है, मतलब कि लीफ से बाहर। ठीक है, तो हम पढ़ भी चुके हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ड्यूरिंग नाइट, अब नाइट में फोटोसिंथेसिस तो डज नॉट टेक प्लेस, होता नहीं, क्योंकि वहाँ पर सन की प्रेजेंस नहीं होती नाइट टाइम में। ऑक्सीजन क्या करती है? डिफ्यूज़ होती है थ्रू द स्टोमेटा इनटू लीफ, मतलब उल्टा होता है इसमें अब। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स गिवन आउट। ठीक है, और वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये तो था प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करने का तरीका। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर देखो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं
टेरेसियल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो टेरेसियल मतलब कि जो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, जीव होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, किससे? वायु से, जो ऑक्सीजन होती है एयर से लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो जो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका इनटेक करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन द एटमॉस्फेयर, और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है व्हेन इट कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन वाटर। मतलब कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू जो हमारी एयर के अंदर होती है, ठीक है। तो इसी कारण हैंस टेरेसियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए जो टेरेसियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती जल्दी से या मतलब कि तेज़ी से सांस लेने की, ठीक है। जबकि वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं उनको मतलब कि तेज़ी से रेस्पायर करना पड़ता है, तेज़ी से सांसें लेनी पड़ती हैं अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए, ठीक है। तो एक का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी गया है फिश का, ठीक है, जो कि क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिश का वो क्या है, गिल्स हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। दीज गिल्स आर कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ से देखो, इसमें वाटर गया गिल्स तक, इसने मुंह से क्या लिया, पानी लिया, और ये गिल्स तक चला गया। अब जो गिल्स होती हैं वो किससे अटैच होती हैं, ब्लड वेसल्स से होती हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है। तो क्या होती है, जैसे ये जो जल होता है ये गिल्स तक जाता है, तो गिल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स अटैच है, तो ब्लड वेसल वहाँ से जो भी जल में ऑक्सीजन होगी उसको ले लेती है, ठीक है, और मतलब कि बॉडी के सभी पार्ट्स तक उसको पहुँचा देती है। दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीसीज टू यूटिलाइज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, ठीक है। दी गिल्स कॉन्टिन्यूसली कीप ऑन मूविंग, और ये गिल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि बाहर से जल लिया फिर बाहर छोड़ दिया, मतलब कि वापस से बाहर छोड़ दिया, फिर से लिया फिर बाहर छोड़ दिया, और मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड टेक द वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड फोर्सेस इट थ्रू द गिल्स, ठीक है। तो वो फिश क्या करती है, कंटिन्यूसली पानी लेती रहती है अंदर की तरफ, फिर बाहर छोड़ देती है, फिर लेती है, फिर बाहर छोड़ देती है। इस तरीके से वो सांस लेते रहते हैं। एज वाटर पासिस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द गिल्स द डिजोल्व ऑक्सीजन मूव इनटू द ब्लड वेसल। तो जैसे ही वो पानी क्या करता है, गिल्स से होकर गुजरता है, तो जो जल के अंदर वो डिजोल्व वाटर मतलब कि ऑक्सीजन थी वो ब्लड वेसल में चली जाती है, ठीक है, और ट्रेवल टू द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश। और डिफरेंट जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं फिश के अंदर वो उसको ले लेते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई इस टाइम पर रेस्पिरेशन के दौरान, वो वापस से क्या होती है, ब्लड वेसल के द्वारा गिल्स के पास ही छोड़ दी जाती है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, गिल से वो जल क्या होता है, एक्सपेल कर दिया जाता है सराउंडिंग में, ठीक है, मतलब कि बाहर छोड़ दिया जाता है वापस से। तो ये आपके कुछ मतलब कि प्रोसेस थी। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिखाए गए हैं रेस्पिरेशन सरफेस के, ठीक है। जो रेस्पिरेशन का सरफेस होता है जहाँ पर सांस लिया जाता है, चाहे वो फेफड़े हों, लंग्स हो, चाहे वो गिल्स हों, ठीक है, या फिर वो स्टोमेटा वगैरह हों प्लांट्स के, ठीक है। तो वो कैसे होनी चाहिए, दे मस्ट बी थिन, मतलब इट मस्ट बी थिन, वो पतला होना चाहिए। इट मस्ट बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गैसेज, ठीक है। और वो परमिएबल होना चाहिए, मतलब कि उसको अलाउ करना चाहिए जितने भी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकें, ठीक है। इट मस्ट बी मॉइस्ट आइदर विद वाटर और मक्कस, ठीक है। तो और ये क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, या तो वो वाटर से हो चाहे या फिर श्लेष्मा से हो, ठीक है। श्लेष्मा क्या बेटा, जैसे कि स्टमक के अंदर पाया जाता है, जो उसकी इनर लाइनिंग को HCl से बचाता है, इसी तरीके से ये थोड़ा सा चिकना होनी चाहिए वो सतह, ठीक है। इट शुड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का इनटेक हो पाएगा। इट मस्ट बी इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, चाहे वो एयर हो या वाटर हो। तो क्या होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीजन एयर की हो चाहे वो ऑक्सीजन वाटर में हो, ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ए प्लांट एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताना है जो कि प्लांट का है, और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है जो क्या करता है, हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। तो वो क्या होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा बेटा उसमें क्या लिखोगे आप, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रेस्पायर बट द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज लीफ, ठीक है। सभी पार्ट्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, बट जो मेन पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो क्या होती है, लीफ होती है, और लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, ठीक है। और स्टोमेटा इन द लीफ हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। और जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। कैसे, जैसे ये क्या है बेटा, क्लोज्ड है, ठीक है,
ये क्या है, क्लोज्ड स्टोमेटा है। ओके, आप लिख लेना इसके नीचे क्लोज्ड स्टोमेटा। और ये क्या, ओपन स्टोमेटा है। तो क्लोज जब होता है स्टोमेटा तो उसमें एक्सचेंज नहीं हो पाता गैसेस का, ठीक है, मतलब जब उसको रिक्वायर नहीं होती पेड़ वगैरह को तो वो ये इस तरीके से बंद रहते हैं। लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की या किसी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज की तो वो इस तरीके से अपनी शेप ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस है रेड कलर में, ठीक है, और जो तुम्हें ये ब्लू ब्लू कलर के डार्क स्पॉट्स से दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर में होते हैं, ठीक है, पत्तियों में, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये वोक्यूल होता है बेटा बड़ा सा, और ये गार्ड सेल है, ठीक है, जो बीच में है। और जो सेल वाली ये बाहर तुम देख रहे हो इसके चारों तरफ, इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो क्या है, सेल वॉल। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, ठीक है, तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते, तो ऑल द ग्रीन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, डू प्लांट्स ब्रीथ इन नाइट, क्या प्लांट्स मतलब कि नाइट में भी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो यस है ये, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ इन द नाइट ऑल्सो बट ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस नहीं होती, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ, और ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज होती है किसके द्वारा, स्टोमेटा के इनटू द लीफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, हाउ डज ए फिश ब्रीथ, ठीक है, तो जो फिश है वो किस तरीके से सांस लेती है, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स। अगर वो 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो बेटा आप इतना लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा आता है 5 नंबर में पूछा जाता है 2-3 में, तो जो हमने स्टेप्स पढ़े थे अभी वो सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। कौन से, तो बेटा जो ये आपने स्टेप्स देखे हैं यहाँ पर ये सारे लिखोगे अगर 5 नंबर में क्वेश्चन में आता है तो, एक के बाद एक, ठीक है, और ये डायग्राम भी बना दोगे। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन का है, व्हाट आर द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस, तो 3 करेक्टरिस्टिक्स बतानी है रेस्पिरेटरी सरफेस की, जो कि यहाँ पर हमें 5 दी गई हैं, इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और कोई डाउट रहा हो तो बेटा फिर भी मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, नहीं तो इसको दोबारा देख लेना वीडियो को। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।